हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्पायरिंग यूट्यूब चैनल में। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 7 रीजंस क्या हैं कि जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब कि आप लोगों की कभी काफ़ी स्टूडेंट्स की रीअपियर आ जाती है और लगातार मतलब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिन 4-5 सालों से रीअपियर आ रही है। अब उनका रीज़न क्या है, ये रीअपियर आने का या फिर बीएड आप पास नहीं कर पाते हो, तो ये बेसिक रीज़न्स हैं जो आप गलतियाँ करते हो। अब जो स्टूडेंट सीरियस है अपनी स्टडी के लिए वो ये सेशन पूरा देखिएगा एंड तक। आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ पर, राइट? जैसे पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग। ये मैं आप लोगों को बार-बार फोकस कर रही हूँ। आपकी अगर आंसर राइटिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, आप सभी को पता है कि बीएड एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और बहुत से स्टूडेंट्स अपने आंसर को पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिख कर आते हैं जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं होता है, क्लियर हेडिंग्स नहीं होती हैं या फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या फिर आप लोगों का कंक्लूजन नहीं होता है। तो बीएड एग्जाम क्या है, एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोगों के ये प्रोफेशनल डिग्री का एग्जाम है, इसके अंदर आप एक स्ट्रक्चर्ड और एक प्रोफेशनल आंसर उनको प्रेजेंट करो। तो उसके लिए एक आप लोगों का फॉर्मेट होता है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको एक और वीडियो में मैं बता दूंगी कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, जिससे कि आप लोग अपने रीअपियर मीन्स के अपने मार्क्स कटने से बच सकते हो। समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये एक चीज़ आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर। नेक्स्ट, नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़कर ना बीएड के एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या फिर अपना जो भी आप लोगों ने मग अप कर लिया, रूट लर्निंग कर ली है और आप लोगों की प्रेज़ेंटेशन कुछ नहीं है, साथ ही में आंसर जो है वो आप लोग इनकम्प्लीट लिख कर आ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। कि कुछ स्टूडेंट स्टडी भी करते हैं ना, तो वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के आपको अपने 16 नंबर के आंसर्स अच्छे से नहीं लिख सकते हो। तो आप ये ट्राई करो कि वीक में, ठीक है, वीक में आप लोग 2 टाइम्स या 2 लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस कर लो घर पर, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये पैटर्न में, इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो रूट लर्निंग करते हैं, जो रट्टा मारते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए कि उनको रेडीमेड नोट्स मिल जाएं और उन नोट्स को आप लोग रूट लर्निंग कर लो, मगअप कर लो और वैसे एज इट इज लिखाओ। नंबर एग्जामिनर उससे भी नहीं देगा आपको, आप ट्राई करके देख लो। अगर आपको नंबर इंक्रीज हो जाए तो आप बताइएगा मुझे। आपकी रूट लर्निंग या फिर अपने नोट से आप लोग अगर एज इट इज भी कर रहे हो तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होना है। कभी भी आप लोग अपनी डेफिनेशन को मेमोराइज मत कीजिएगा, आपको उसे समझना है। जैसे आपकी थियरी हो गई है, जिन मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ बताए थे, लिस्ट दी थी मैंने आपको, तो मैंने थियरीज को बताया है कि आपके पेपर में डेफिनेटली 2 थियरीज आती हैं। जैसे आपका प्याजे कोलबर्ग एरिक्सन की थियरी है, ब्रूनर की थियरी है, टोलमैन की थियरी है। अपनी थियरीज के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को लेनी है। अगर आपको समझ में आ गया, आप खुद की लैंग्वेज के अंदर अपने 4 to 5 पेजेस लिख सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मैंने भी अपनी बीएड करी थी, मैंने कोई रूट लर्निंग नहीं करी थी। मैंने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद पेपर में जब वो क्वेश्चन सामने आया, मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिख कर आई हूँ, राइट? और तब जाके मेरी 90% मेरी बीएड के अंदर आ रखी है। तो आप लोगों को मैं उसी बेसिस पे बता रही हूँ कि अपने रूट लर्निंग मत करिएगा, क्योंकि जितना भी रट्टा मार लोगे 4-5 पेज का आंसर रट नहीं सकते, राइट? आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बता दूंगी और ये इन कॉन्सेप्ट्स को ये याद रखना कि मेमोराइजेशन आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। जितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की, उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। साथ ही में वीक प्रेजेंटेशन और हैंडराइटिंग किसी किसी की होती है कि वो सिर्फ स्क्रिबल करता है, घसीटे मार आता है, कि बस उसे पेपर लिखना है, पेपर कंप्लीट करना है, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, बस उसे लिखने से मतलब है कि हाँ मैंने पेपर दिया है। नहीं, एग्जामिनर उससे भी आप लोगों को नंबर नहीं देगा, नंबर उसमें भी आपके डिडक्ट होते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर हेडिंग्स लिखिए, हेडिंग्स को अंडरलाइन करिए। मैंने आपको पूरा नोट्स का फॉर्मेट भी दिखाया है अपनी क्लासेस में, जैसे पढ़ा रही हूँ उससे भी आप लोगों को आइडिया मिल रहा है। डायग्राम्स बनाइए, मार्जिन अपना रखिए, ठीक है। आपकी जो ये शीट है, इस शीट में अपना इस साइड और इस साइड इतना मार्जिन आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
अनटाइडी राइटिंग नहीं रखनी है और अपनी प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया हो सकती है उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी, ठीक है, एग्जाम की आंसर शीट के अंदर। प्रैक्टिकल और लेसन प्लान फाइल जो होती है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं थियरी एग्जाम क्लियर कर जाऊँगा तो मुझे प्रैक्टिकल की नीड नहीं है या लेसन प्लान फाइल की नीड नहीं है। ठीक है? आप लोग अपनी इनकम्प्लीट लेसन फाइल फाइल देते हो या फिर पुअर टीचिंग परफॉर्मेंस, जब आप लोगों का सेकंड ईयर में डेमो होता है तो वो आपकी टीचिंग इतनी अच्छी नहीं होती है या आप लोग अपनी वाइवा के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। तो याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको बताया है कि आपकी थियरी एग्जाम में आपको अलग से पास होना है 80 नंबर में से, और इंटरनल्स जो होंगे और साथ ही में आप लोगों की जो प्रैक्टिकल फाइल्स प्लस आप लोगों का वाइवा होता है, ठीक है, उसमें आप लोगों को अलग से पास होना होता है। ये नहीं कि आप लोगों का सिर्फ इसी में पास हो जाए तो आपका बीएड पास हो गया, नहीं, आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा सब में, कंपलसरी है। आपके इंटरनल्स में भी 40% मीन्स 8 नंबर कम से कम होने चाहिए, थियरी में भी 40% मीन्स 32 नंबर होने चाहिए आप लोग, तब आप लोग अपना पेपर क्लियर होता है। और लास्ट मिनट प्रिपरेशन मत कीजिएगा। आप लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन उनके लिए होती है कि जिसकी कोई इमरजेंसी है या वो पूरे साल नहीं पढ़ पाया। आपके पास अभी भी टाइम है, मैं आपको बार-बार इन्फॉर्म कर रही हूँ। आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने हैं अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो जिसमें कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे, रिवीजन भी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर भी नहीं होंगे, आप एग्ज़ाम के दौरान पैनिक क्रिएट कर दोगे। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, ये क्वेश्चन भी रह गया, वो क्वेश्चन भी रह गया, और उससे आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप किसी का आंसर किसी और के अंदर लिख कर आते हो। ये गलतियाँ आपको अवॉइड करनी हैं। अभी से पढ़ना शुरू कर दो अपने अच्छे नंबर लाने के लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप लोगों के जो आगे फर्दर एग्ज़ाम्स होंगे जैसे डी ट्रिपल एसबी, केबीएस, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट में आपके बीएड के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। ये मत सोचिएगा कि आगे बीएड कर ली तो आगे कोई फ़ायदा नहीं है, इनके आगे मार्क्स आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब में चाहिए हैं। बाकी जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, देन अपना फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का बैच दोनों का ही फुल कोर्स अवेलेबल है, क्लासेस, नोट्स, और प्लस आप लोगों का पीवाईक्यू, प्लस आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक सब्जेक्ट से 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो आपको लास्ट मोमेंट पे करके जाने हैं रिवाइज। बाकी तो मैं आप लोगों को फुल कोर्स अपना इस बैच में कराऊंगी। ये बैच आप लोगों का मैं आई विल ट्राई कि मैं मार्च तक आपका कंपाइल अप कर दूं, जैसे कि आपके पास इनफ टाइम हो रिवीजन के लिए, अपना आप लोग रिपीटेडली रिवीजन कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो भी आप लोग पूछ, राइट। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी तो अपनी क्लासेस के लिए आप एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहीं से जाकर भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।